सीधी तौर पर आज बात करेंगे सुभाष व्यापारी जी से, जो उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन पर है। आसन्न अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसको लेकर के लगातार तैयारियों का जोर इनकी जारी है। लोक संवाद और नुक्कड़ सभा वगैरह कर रहे हैं। इसी बीच बहुत एक लंबी अंतराल के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। बहुत सारी क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं चाहूंगा कि आप उस सारी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे और लोगों की जो संवाद है उनको अपने करीब करेंगे। उत्तराखंड बनने के पश्चात यहाँ पर सत्ताधारी कांग्रेस रहे हैं। एक लंबी पारी भाजपा अभी खेल रही है, वर्तमान में सरकार है उनकी। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के तौर पर आप एक प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहे हैं और लोगों के साथ संवाद बनाए हुए हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने आप को यहाँ पर जनताओं के करीब कितनी हो सकती है? हाँ, सबसे पहले तो दस्तक प्रकाश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ 2027 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और उसी संदर्भ में गदरपुर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ना मतलब मेरा लगभग तय है। और पूरी मजबूती के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, जनता को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं पूरे उत्तराखंड के संदर्भ में भी और गदरपुर 65 गदरपुर विधानसभा के संदर्भ में जो तमाम विकास कार्य नहीं हो पाए हैं और पिछले सरकारों में और डबल ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे कहा जाता है और उसके बाद भी विकास कार्य अधूरा है और जो जन अपेक्षाओं के अनुरूप खरे नहीं उतरे हैं। तो उन सारे मुद्दों को लेके हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं और जनता का अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। सभी वर्गों का जन समर्थन मिल रहा है। उसमें किसान है, मजदूर है, युवा है, महिलाओं की तमाम समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं। यहाँ एक बड़े रोडवेज स्टेशन बस स्टैंड की बात है, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। तमाम और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हम काम कर रहे हैं। शिक्षा जगत से आप जुड़े हैं और कॉलेज का भी प्रबंधन आप कर रहे हैं, और तो शिक्षा की जो बदहाली यहाँ पर आप कई बार चर्चाओं में जिक्र कर चुके हैं, तो वो चीज़ क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है? साथ में जो स्वास्थ्य विभाग की जितनी जो सुविधा होनी चाहिए आम जनता के लिए, क्या वो मूलभूत सुविधा मिल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो मूल अवधारणा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना जनता को, ये आम आदमी पार्टी का कॉन्सेप्ट है। और उसमें मुख्यतः जो है हम लोग शिक्षा पे काम करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को मिल पाए, और जहां जहां हमारी सरकारें रही और हैं और वहां हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया आम आदमी पार्टी ने, तो वही मॉडल हम उत्तराखंड में भी लागू करना चाहते हैं। वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है। वर्तमान जो शासन है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि बीजेपी शासन शिक्षा पे काम नहीं करना चाहती है, लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहती है, तभी ये स्कूलें बंद कर रहे हैं। पूरे देश भर में लगभग 1 लाख से लगभग स्कूल ये बंद कर चुके हैं। तो और अभी एक कैंपेन भी चल रहा है और उसमें भी शिक्षा की वास्तविक स्थिति, प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसकी स्थिति सामने आ रही है निकल के। तो उत्तराखंड में भी इससे अछूता नहीं है। तो उत्तराखंड में भी शिक्षा पे बहुत काम होने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए और उस पर हम काम करेंगे। और साथ में स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं, जो पहले की बनी हुई व्यवस्थाएं हैं उससे अब पर्याप्त नहीं है। अब नए अस्पताल खुलने चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक खुलने चाहिए, जगह जगह अस्पताल खुलने चाहिए और लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इस पे काम करना चाहिए, हमें जन मुद्दों पे काम करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से जन मुद्दों पे काम करती है और जिससे लोगों के जीवन स्तर को हम बेहतर कर सके। और मुझे लगता है कि यही परिकल्पना राजनीति की होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, उनके समर्थन में रही है किसी भी समस्या के लिए। तो अभी जैसे कलेक्ट्रेट में 3 दिवसीय एक धरना प्रदर्शन वहां पर हो रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। उसमें मुख्य रूप से एमएसपी किसानों को नहीं मिलता है। अभी उत्तराखंड में, इस समय देश भर में खाद की भी समस्या बीच में आई थी और किसान परेशान थे, खाद उपलब्ध नहीं हो रहा था, बीज महंगे हो रहे हैं और की जो कृषि की जो खेती का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पेस्टिसाइड के दाम बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से फसल का वो उचित दाम नहीं मिल पाता है और मंडी भी ठीक से नहीं हो पाती है, सरकारी खरीद नहीं हो पाती है। तो इस वजह से किसानों की स्थिति बहुत खराब है। किसान कर्ज में है, किसानों की अपनी बहुत सारी जो मांगे हैं वो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है।
तो इसलिए किसान जो है धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। और उसमें एक हमारी इन मांगों के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, किसानों को जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है वो फ्री मिलना चाहिए सरकार की ओर से, जैसे पंजाब में फ्री कर दिया गया है। और 300 यूनिट बिजली, हम तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलनी चाहिए, आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड बिजली पैदा करता है। जो सरकार है, जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, वहां तो बिजली पैदा नहीं होती है, वहां पे भी हम बिजली जब फ्री दे सकते हैं, तो उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार क्यों नहीं दे सकती है? तो धामी सरकार को बिजली फ्री करना चाहिए, हम इसकी मांग कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आती है या हम सरकार में शामिल होते हैं तो हम निश्चित रूप से हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने का कॉन्सेप्ट लाएंगे, हम जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलने का कॉन्सेप्ट लाएंगे, सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे, और जो बेरोजगारी है यहाँ पे, जो शिक्षक का पद खाली है, रिक्त है, स्कूलों में टीचर नहीं है और पद रिक्त है, तो उनको भरना चाहिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैं यहाँ की जनमानस को, गदरपुर विधानसभा की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बार एक बार नए सिरे से नए नेतृत्व लाइए और नेतृत्व परिवर्तन करिए और अच्छे लोग राजनीति में आए और देश और समाज का विकास हो। SIR को लेके अभी गदरपुर विधानसभा में एक प्रकरण सामने आया, उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे जी का एक वक्तव्य आया है इंटरव्यू में कि उन्होंने जो है SIR में आपत्ति लगाने के लिए कहा है, और ये विधायक जी ने ऑन कैमरा जो है इस बात को स्वीकार किया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि समाज के लोगों के लिए वो किस प्रकार की सोच रखते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के नाम आपत्ति में आए हैं, जो लोग कोई पद में रह चुके हैं, वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, और वो कौन लोग उस आपत्ति स्थानीय लोग भी नहीं कर रहे हैं, ये भी संज्ञान में आया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये विधायक का काम नहीं है। विधायक जी को अपने विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, और बंगाली समाज के प्रति उनको बंगाली समाज ने वोट देके 3 बार जो है विधायक बनाया, और वो ऐसा प्रकरण सामने आया कि बंगाली समाज, मुस्लिम समाज और तमाम समाज के लोगों के वोट कट रहे हैं, और वो लोग हैं जिन पे आपत्ति लग रही है, तो आपको नहीं लगता जिन्होंने मतलब जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों के नाम पे आपत्ति आ रही, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विधायक का काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जेन्युइन वोटर का वोट नहीं कटना चाहिए, और वो इस देश के नागरिक है, और जब वो इस देश में रहते हैं, और SIR एक प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का, उसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं, कागज भी सब लोग दिखा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से नाम की आपत्तियां दर्ज हुई हैं, तहसील में भी हुआ, कल गदरपुर तहसील में केलाखेड़ा के चेयरमैन साहब को भी मैं देख रहा था कि वहां पे भी हजारों लोगों के जो है नाम इस प्रकार से काटे गए, उनका स्टेटमेंट था। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ के वोटर हैं, पहले से वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो सभी का नाम मैं समझता हूँ कि मैं जो प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, और अगर किसी ने फर्जी तरीके से आपत्ति लगाई है उसको संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी विधाओं में हम बात कर चुके हैं, और SIR को लेकर के जहाँ तक लगते हैं कि मतलब जो आयोग है, आयोग अपने प्रोसीजर के तहत कार्य कर रही है, तो उसमें बाहरी हस्तक्षेप और इस तरीके की आपत्ति दर्ज करा के जो एक माहौल में एक भ्रम फैलाना और आपसी बेमनस्ता फैलाना, ये मेरे हिसाब से शायद ठीक नहीं है। तो इन सारी मुद्दों को लेकर हम लगातार प्रतिनिधियों से और समाज सेवियों से बात करते रहेंगे, और हमारी जो सीरियल है लगातार चलती रहेगी। हमें हमारे साथ जुड़ी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।